नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। बच्चों, छुट्टियां चल रही हैं, क्यों ना हम और आप बात करते हैं और खेल खेल में अपनी कुछ पढ़ाई भी करते हैं। बच्चों, आप तो जानते हैं ना कि बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं। अच्छा बच्चों, आप जानते हैं कि बिल्ली से कौन डरता है, चूहा और चूहिया। अच्छा बच्चों, यदि आपके सामने चूहा या चूहिया आ जाए तो आप उसे कैसे भगाओगे, कैसे अपने से दूर करोगे और क्या बोल के उसे भगाओगे, नहीं मालूम ना। तो चलिए आइए हम अपनी कक्षा 2 की पुस्तक रिमझिम से पाठ 3 म्याऊं म्याऊं पढ़ते हैं और जानते हैं कि हम चूहा या चूहिया को कैसे भगा सकते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एकाएक बिलख कर रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोते क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया काट गई चूठी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 तो अब हम इस कविता के अर्थ को जानते हैं। बच्चों, इस कविता में एक छोटी बच्ची है जो यह बता रही है कि मैं एक रात को सोई थी और अच्छे से और आराम से सोई थी, तभी एकाएक अचानक से मैं बिलख कर रोने लगी। वह कहने लगी कि मैं क्यों नहीं रोती, भला मेरी नाक की एक नोक पर चूहिया ने चूटी जो काट ली थी। बच्चों, वह बच्ची अचानक से सोकर इसीलिए उठ गई और इसीलिए रोने लगी क्योंकि उसकी नाक की एक नोक पर चूहिया ने चूटी काट ली थी। चूटी का मतलब है चिमटी, जो कि अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। वह बच्ची सचमुच चूहिया से बहुत डर गई।
जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने सामने चूहिया को खड़ी देखा और वह बार बार उसे देखकर काँपने लगी। तभी उसे एक बहाना सूझा। उसने अपने दिमाग पर जोर लगाया कि मैं चूहिया को डरा सकती हूँ। फिर उसने सोचा कि मैं चूहिया को कैसे डराऊँ। तभी उसके दिमाग में उपाय आया कि क्यों ना मैं म्याऊं बोलूं, जिससे चूहिया ये समझे कि बिल्ली आ गई और वो यहाँ से भाग जाएगी। तभी उसने धीरे से बोला, म्याऊं 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 म्याऊं। यह सुनते ही चूहिया वहाँ से भाग गई। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमेशा अपने विवेक से और दिमाग से काम लेना चाहिए। अब हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत चंद्र बिंदु, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। बच्चों, इसका उच्चारण मुख प्लस नासिका यानी कि मुंह और नाक से होता है। अनुनासिकता को लिखने के लिए प्रत्येक स्वर का मतलब है आ से आहा तक जितने स्वर हैं या उसकी मात्रा के ऊपर, यानी जितने स्वर हैं उसकी मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, आँख, चांद, गांव, ऊंचा, ऊंट, बांसुरी, फंसेगा, माँ, चांदनी, सांस, बांस, छाट आदि। बच्चों, यहाँ जितने भी हमने उदाहरण लिए हैं, इन सभी में एक उच्चारण करते समय हमारे मुंह और नाक दोनों का उपयोग हुआ है। बच्चों, अब हम कविता में आए हुए चंद्र बिंदु वाले शब्दों को रेखांकित करेंगे। म्याऊं म्याऊं, चूटी चूटी, कांपने, डराऊं डराऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। बच्चों, यहाँ म्याऊं 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 आखिरी वाली लाइन में 4 बार दिया हुआ है, इसीलिए हम चारों को रेखांकित करेंगे। अब हम योजक चिन्ह के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे माता, पिता, आन, बान, रक्षा, बंधन, सोना, उठना, चाय, कॉफ़ी, गंगा, यमुना, चलता फिरता, घूमना फिरना, जल थल, वाद विवाद, भाई बहन, खाना पीना, आना जाना, छोटा बड़ा, ताना बाना। बच्चों, ऊपर हमने जितने भी उदाहरण देखा, ऊपर लिखे शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में डैश कहते हैं, लगा हुआ है। आइए जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। यानी बच्चों, 2 शब्द को जोड़ने के लिए, जैसे ऊपर दिया हुआ है माता पिता, माता और पिता के बीच में जो डैश लगा हुआ है वही योजक चिन्ह है। इसके अलावा एक शब्द जब एक से अधिक बार एक साथ आता है तो भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे युग युग, घूम घूम, जब जब, कर्ण कर्ण, करते करते, क्या क्या, दूर दूर, अभी अभी, मचल मचल, हंसते हंसते, सोई सोई, धीरे धीरे, अलग अलग, कभी कभी, जल्दी जल्दी, चम 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 चम, टप टप
टप टप। बच्चों यहाँ चम 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 यह 4 बार आया है, यानी एक शब्द है यह और एक से अधिक बार आया है। तो भी इसे जोड़ने के लिए, इस प्रकार के शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अब हम कविता में आए हुए योजक चिन्ह वाले शब्दों को रेखांकित करते हैं। सोई सोई, घड़ी घड़ी। बच्चों अब हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत तुकबंदी वाले शब्द, जिसे हम मिलते जुलते शब्द कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जिन शब्दों के आखिरी वर्ण समान हो, आखिरी वर्ण का अर्थ है वर्ण यानी अक्षर। जिन शब्दों के आखिरी अक्षर समान हो उन्हें समान तुक वाले शब्द कहते हैं। जैसे नल, कल, मन, वन, केला, मेला, आन, बान, म्याऊं, डराऊं, भला, चला, धर्म, कर्म, काम, दाम, खेल, मेल, कार, मार, बस, दस, मकड़ी, ककड़ी, जन, धन, अजीब, गरीब, बच्चा, कच्चा, आम, जाम, गोरी, लोरी, पेड़, मेड़, झिल, मिल, घर, भर। बच्चों यहाँ जितने भी हमने शब्द पढ़ा है उन सभी में आखिरी वर्ण, आखिरी अक्षर समान है। जैसे नल में ला, कल में ला, बस में सा, दस में सा। इन सभी शब्दों में आखिरी अक्षर समान है। बच्चों आप भी म्याऊं म्याऊं कविता से कम 5 तुकबंदी वाले शब्दों को खोजकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 17 में देखेंगे सुहानी की बात। प्रश्न नंबर 1, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। बच्चों इस नटखट दोस्त का नाम आप अपने मन से स्वयं कोई भी नाम दे सकते हैं, चाहे नटखट चूहा या बिल्लू, जो आपको अच्छा लगे। प्रश्न नंबर 2, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। बच्चों इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक छोटी बच्ची ने निकाली है। हमें उस बच्ची का यानी लड़की का नाम यहाँ लिखना है। आप उसका नाम रिमझिम या झिलमिल अपने मन से सोचकर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? बच्चों सुहानी एक बिल्ली है। यदि वह इस लड़की की दोस्त होती तो वह उसकी ज़रूर मदद करती और उसे चूहिया से बचाती। सुहानी एक अच्छी बिल्ली है, इसीलिए वह चूहिया को परेशान नहीं करती। अगला प्रश्न देखेंगे, डरना मत। प्रश्न है, कविता में लड़की ने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? बच्चों इसका उत्तर हम मन में सोच सकते हैं कि चूहिया पर इसका क्या असर हुआ होगा। लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली तो चूहिया ने सोचा कि वहाँ बिल्ली आ गई और यह सुनकर वह वहाँ से भाग गई होगी। अगला प्रश्न, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? बच्चों ये इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं देना है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है। मान लो आपको सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है, तब तुम उसे भगाने के लिए क्या करते हो, तुम्हें यहाँ बताना है। अगला प्रश्न, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो तुम उसे कैसे डराओगे, क्या करोगे? बच्चों यदि आपको छिपकली से डर लगता है और उसे आप कैसे डराओगे, उसे वहाँ से आप कैसे भगाओगे? ताली बजाकर
या झाड़ू की सहायता से, हाँ, या लकड़ी की सहायता से, इस उत्तर का प्रश्न आपको स्वयं सोचना है। अगला प्रश्न, बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। बच्चों, अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है। यहाँ हमें जो शब्द दिए गए हैं उसका हमें वाक्य में उपयोग करना है। इस्तेमाल करना यानी उपयोग करना। पहला शब्द है सूझा। हम वाक्य बनाएंगे कि मुझे एक बहाना सूझा। दूसरा शब्द धीरे से। उसने मेरे कानों में धीरे से कुछ कहा। अगला शब्द सचमुच। सचमुच चूहिया को देखकर मैं डर गई थी। अगला शब्द है बहाना। मुझे आज स्कूल नहीं जाने का बहाना सूझा। हम सभी शब्दों के वाक्य बनाएंगे। अब हम अगले पेज नंबर 18 में प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। बच्चों, किन किन चीज़ों की नोक होती है, जैसे चाकू, पेंच, कील, कैंची, सुई, पेंसिल। आपको यहाँ उनके नाम लिखना है तथा उनके चित्र बनाना है। अगला देखेंगे हम चूंटी। बच्चों, चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है, जिसे हम कहते हैं चिमटी। अंगूठे और उंगलियों से और कौन से काम किए जा सकते हैं उसे यहाँ पर दिए गए स्थान पर लिखना है। चुटकी बजाना, नमक डालना। हम चूंटी यानी अंगूठे और उंगलियों से नमक डालते हैं। चम्मच चलाना, पेंसिल पकड़ना। अगला प्रश्न देखेंगे शब्दों का उलट फेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर। बच्चों, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, गाय चौराहे पर खड़ी थी। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे चौराहे पर गाय खड़ी थी। अगला वाक्य देखेंगे, घुस गया शेर जंगल में। इस वाक्य को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जंगल में शेर घुस गया। दूसरा, शेर जंगल में घुस गया। इस तरह से हम इस बातचीत को, इन वाक्यों को लिख सकते हैं। आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे और इसे अपनी कॉपी में करेंगे। अब हम चित्रों के माध्यम से एक कहानी को पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। आइए शुरू करते हैं। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। बच्चों, बिल्ली का मौसेरा भाई शेर है जिसके साथ वह जंगल में एक बड़े से महल में रहती थी, लेकिन वह खुश नहीं थी क्योंकि शेर उसे प्रत्येक काम के लिए दिन भर आवाज़ लगाते रहता था। तभी शेर ने बिल्ली को आवाज़ लगाई, बहन। बिल्ली बोली, आई भैया, आ गई। शेर बोला, मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बिल्ली बोली, बस भैया, अभी बिछाती हूँ। और बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। शेर बोला, आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। बिल्ली ने केले के पत्तल पर भेड़िए को परोस दिया। शेर ने बड़े ही आनंद के साथ उसे खाया और कहा, आहा, मज़ा आ गया।
पेट भर खाना खाया और फिर बिल्ली को आवाज़ लगाई, पेट भर गया बहन, साफ़ कर लो सब। बिल्ली बोली, हाँ भैया, और शेर की पत्तल की तरफ देखा और बिल्ली सोचने लगी, लो कुछ भी नहीं छोड़ा, मेरे लिए रोज़ यही होता है। तभी बच्चों, एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने जंगल के बहुत से जानवर आए। आप चित्र देखिए कि शेर बीमार है और बहुत सारे जंगल के जानवर उसका हाल पूछने के लिए आए हैं। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी शेर ने बिल्ली को आवाज़ लगाई, बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। बिल्ली बोली, भैया घर में आग तो है ही नहीं। शेर ने कहा, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। तभी गांव में बहुत सारे बच्चों ने बिल्ली को देखा और ज़ोर से चिल्लाए, वहाँ देखो। तभी बच्चों ने कहा, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। बच्चे उस बिल्ली को बहुत प्यार करने लगे और कहने लगे, कितनी मुलायम और रेशमी है। जिस काम के लिए बिल्ली आई थी उसे भूलकर वह बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। तभी बिल्ली सोचने लगी, मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था कि अचानक जोर की गरज से जंगल काँप उठा। यह शेर की दहाड़ थी। तभी बिल्ली को याद आया, हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं कैसे भूल गई। तभी बच्चों, बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई वहाँ से भागी। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई। और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा। बच्चों, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। शेर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। बिल्ली शेर से इतनी डर गई थी कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और वह कूदती हुई गांव वापस भागी। तभी बच्चों ने देखा कि बिल्ली वापस आ गई। बच्चे सोचने लगे, ज़रूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। बच्चे कहने लगे, हाँ हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ, नहीं जाओगी ना। बिल्ली कहने लगी, नहीं कभी नहीं। और बच्चों, इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। बच्चों, यह कहानी आपको अच्छी लगी ना, तो आप भी अपनी पुस्तक से इसे पढ़ेंगे और समझेंगे।